वेलकम फ्रेंड्स। देखिए हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में भी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, रिफ्लेक्शंस। ठीक है ना। प्लेन मिरर में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है ना। ये जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना वगैरह जो था ये सब कुछ बताया आपको, सभी कुछ फार्मूले बताए। ठीक। आज की वीडियो में हम लोग करीब कुछ क्वेश्चंस लेंगे। थ्योरेटिकल वाले पॉइंट तो हो गए थे हम लोग के, क्या क्या थे भाई। एक था तुम्हारा नंबर ऑफ इमेज का था ना, नंबर ऑफ इमेज। दो मिरर जब बन रहे थे तो एन इक्वल टू क्या बताया था, 360 बाई थीटा। ठीक है, थीटा क्या था, दो मिरर के बीच का एंगल, यही था ना बेटा। ठीक। भाई दो मिरर्स बन गए थे, इनके बीच में कितनी इमेज बनेगी इसका बताया था अपन लोगों ने चीज। ठीक। दूसरा बताया था कि जैसे कोई मिरर है, ठीक, इस मिरर में जो ऑब्जेक्ट था, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो इतनी दूर पर अपनी क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी। ठीक है। तो जितनी दूर पे ये है, मान लो ये एक्स डिस्टेंस पर है, तो भी कितना था, एक्स डिस्टेंस था। ठीक। अगर मान लेते ये v वेलोसिटी से चल रहा है तो इमेज भी क्या होगा, v वेलोसिटी से ही चलेगा, क्योंकि t टाइम में जितना ये चलेगा उतना वो भी चलेगा। तो काफ़ी कुछ बताया था। और हमने एक चीज़ और बताया था कि अगर अपने को आदमी को पूरी इमेज देखनी है तो कम से कम मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, हमारी हाइट की आधी। जैसे अपनी हाइट मान लो 180 सेंटीमीटर है, तो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये सब थ्योरी आपको बताई थी प्लेन मिरर के केसेस में। ठीक। और बाकी आई इक्वल टू आर, नॉर्मल, ग्लांसिंग एंगल वगैरह सब आपको बताया था। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि अपने को क्लियर हो जाए। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए रिवाइज टाइप का, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। चलिए पहले प्रॉब्लम्स में चलते हैं। एन ऑब्जर्वर, या कोई भी मैन हो सकता है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर हो या तुम खुद हो सकते हो या कोई भी चीज। ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स प्लेन मिरर, टूवर्ड्स प्लेन मिरर। ठीक है बेटा, प्लेन मिरर की तरफ चल रहा है विद स्पीड ऑफ, with speed of 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। फाइंड स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है। सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें एक चीज देखो, प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, दो पार्ट दिए हुए कि कोई ऑब्जर्वर है, वो प्लेन मिरर की तरफ किस स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ जैसे मान लो कोई मिरर बना लिया, प्लेन मिरर है ये मिरर नहीं चल रहा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, किधर की तरफ, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टूवर्ड्स द प्लेन मिरर। तो जो ये इमेज यहाँ पर बनी होगी किसी न किसी डिस्टेंस पर होगी। अब इसकी स्पीड पूछ रहा है कि कितनी होगी, पहली चीज तो ये समझे हम लोग। ठीक है, क्लियर। तो पहले पार्ट में कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मतलब कि जो भी, जैसे तुम खड़े हो, जैसे तुम खड़े हो तो मान लो कि ये तुम खड़े हो, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो तुम्हारी इमेज होगी तुमको किस स्पीड से दिखाई पड़ेगी आती,
ये पूछ रहा है। ठीक, तो हमने आपको विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कहने का मतलब कि जितनी इसकी स्पीड है उसकी स्पीड भी कितनी होगी। तो सिंपली है स्पीड ऑफ इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो हमने आपको क्या बताया था भाई कि अगर हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये वर्ड थोड़ा सा रहेगा, है ना। तो यहां पर वीओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, वीओ मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, 2 × 20 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये टूवर्ड्स द मिरर चल रहा है, किधर चल रहा है, टूवर्ड्स द मिरर। इसका मतलब 240 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द मिरर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, टूवर्ड्स द मिरर मतलब कहने का कि अगर इस एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लें, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है डायरेक्शन, तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि मिरर की तरफ चलेगा। तो ये मिरर की किधर चलेगा, ये भी मिरर की तरफ चलेगा, यानी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। यानी इस केस में अगर अपन को फार्मूला लगाना है तो क्या लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालना है तो। ठीक है, अगर मान लेते जैसे दूसरा पार्ट कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट स्पीड भी इसको बोला जाता है। नाम देखना, ध्यान रखना बेटा, एब्सोल्यूट स्पीड। तो एब्सोल्यूट स्पीड का मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, इसको नहीं ऑब्जर्व करना बल्कि अर्थ के रिस्पेक्ट में। अब जैसे अगर ये अर्थ है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये क्या चल रहा है, 20 मीटर से, तो ये भी किसी स्पीड से चलेगा, 20 मीटर से चलेगा। ठीक है ना, बस यही है। तो एब्सोल्यूट स्पीड मतलब दैट इज रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना। अर्थ को मान लिया जब कोई चीज नहीं है तो वी आई इक्वल टू जो होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वी, मतलब जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट होगा उसी स्पीड से मिरर, जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा उसी स्पीड से इमेज चलेगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है ना, अगर ये मिरर की तरफ है तो ये भी मिरर की तरफ, यानी कि इससे दूर जाएगा। ठीक है, तो किधर आ जाएगा, कितना आएगा, -20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द, माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, टूवर्ड्स द मिरर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, माइनस में ही आना चाहिए, ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस का मतलब टूवर्ड्स द मिरर, माइनस साइन क्या बता रहा है, टूवर्ड्स। अगर अवे जा रहा होता तो ये भी अवे जा रहा होता तो प्लस में आता। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन टाइप का इसी टाइप के पूछे जाते हैं, वो हमने आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप की प्रॉब्लम जो बेसिक वाला था। ठीक है, जैसे कोई ये मिरर है, ठीक है ना, कोई भी प्लेन मिरर, इस पर कोई रेज पड़ रही है, मान लो ये 30 डिग्री पर पड़ रहा है, क्लियर है, 30 डिग्री पर एंगल पे इंसिडेंट रेज है। समझ लेना क्वेश्चन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, तो इसमें निकालना क्या है आपको, फाइंड फर्स्ट पार्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड, एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंगल, मान लो ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, तीसरा, एंगल ऑफ डेविएशन।
कोई भी पार्ट पूछ सकता है। ठीक है, पहली चीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था? आई। ग्लांसिंग एंगल किससे दिखा रहे थे? थीटा से। एंगल ऑफ डेविएशन किससे दिखा रहे थे? डेल्टा से। पहले की वीडियो देखिए, सब बताया हुआ है पूरा बेसिक में। तो अब इसमें हम लोग को सॉल्व करना शुरू करना है। अच्छा, ये एंगल जो मिरर से बनाता था उसको कौन सा बोलते थे? ग्लांसिंग एंगल। इस पे सबसे पहले क्या हम लोग डालेंगे? नॉर्मल। ये नॉर्मल डाला तो ये एंगल कितना होगा? इसी को तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते थे, याद आ रहा? चलिए, तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ये देखो नॉर्मल डाला हुआ है, तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा ये? 90 डिग्री। तो 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? यानी जो पहला पार्ट है वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो क्या करेंगे? यहां पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 यानी कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ? पहला पार्ट आ गया। इसी तरीके से I इक्वल टू आर होता था, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अगर पूछता है तो कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि R। तो सिंस I इक्वल टू क्या होता था? R के बराबर, इसीलिए R की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। यानी जो रेज जाएगी वो कितने डिग्री से जाएगी? ये रेज जाने वाली हो गई अब, है ना? इसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल कितना होगा? R। तो R की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 60। I की वैल्यू भी कितनी होगी? 60। ठीक है ना? दोनों आ गया। अच्छा, अभी ग्लांसिंग एंगल क्या होता था? जो मिरर के साथ बनाता था एंगल, यानी कि ग्लांसिंग एंगल क्या हो जाता था? ग्लांसिंग एंगल ये होता है जो इंसिडेंट रे है मिरर के साथ जो बनाएगा एंगल, उसी को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 डिग्री। दोनों पार्ट हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब इसमें चलते हैं हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ, जो एंगल ऑफ डेविएशन है। ध्यान से समझिएगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था कि अगर ये मिरर नहीं होता तो क्या होता? रेज सीधे निकल जाती, यानी कि ये कौन सा पाथ हो गया? ओरिजिनल पाथ। ये जो ओरिजिनल पाथ होगा तो कहने मतलब रेज कितनी हो गई? इतनी घूम गई कि नहीं घूम गई? यही घूम गई ना? इसी एंगल को क्या बोलते थे हम लोग? एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। क्लियर है कि क्लियर है? हाँ। तो इस एंगल को निकालने के लिए डेविएशन को अगर ध्यान से देख रहे थे, अपने पास दो फार्मूले बताए थे। फार्मूला ना भी जाओ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये रेज जा रही सीधे, इधर से इधर घूम गई, तो इसी एंगल को हम लोग क्या बोल रहे थे? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। अच्छा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब ये अल्टरनेट एंगल हो गए सामने वाले, ये भी कितना हो गया? 30। तो डेविएशन टोटल कितना होगा? 30 प्लस 30, यानी कि डेल्टा की वैल्यू कितनी होती थी? 2 थीटा होती थी। तो 2 इंटू 30 इक्वल टू कितने डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। ऐसे भी समझ सकते हैं, फार्मूले से भी समझ सकते हैं। तो फार्मूले इसके दो बताए थे हम लोगों ने। एक बताया था डेल्टा की वैल्यू, क्या बताया था? 180 माइनस 2i, ठीक है, या फिर 2 थीटा। इससे लगाएंगे तो क्या आएगा भाई? 180 और i की वैल्यू कितनी निकली है? 60, यानी 2 इंटू 60 कितना हुआ? 120, यानी 180 माइनस 120 कितना हो गया? 60 डिग्री। डायरेक्ट आंसर। 2 थीटा से कराना चाहो तो ये है 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्री। ये प्रॉब्लम बेसिक वाली हो गई। ठीक है, अब हम लोग एक प्रॉब्लम को और कर लेते हैं उसी हिसाब से। नोट करिए, फिर तीसरी प्रॉब्लम में चलते हैं। अब देखिए अगले एक प्रॉब्लम में चल रहे हैं।
कह रहा है बल्ब इज प्लेस्ड, एक बल्ब को रखा गया बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, यानी कि टू प्लेन मिरर हैं, किस एंगल बना रहे हैं, इंक्लाइन है भाई, ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। एक मिरर ये हो गया, ठीक है बेटा। अब ये दो मिरर हो गए, इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। इसके बीच में एक बल्ब रखा हुआ है, मान लो ये बल्ब है, ठीक है ना, ये बल्ब चमक रहा, साइन कर रहा है, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है कि कितनी इमेज बनेंगी, कितनी इमेज बन रही, नंबर ऑफ इमेज, ठीक, बल्ब की। तो अपने पास क्या था फार्मूला भाई, नंबर ऑफ इमेज का क्या बताया था, n इक्वल टू 360 बाई थीटा से रखेंगे। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो 360 अपॉन 60 यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब तुमको लगेगा कि 6 इमेज बनेगी। हमने आपको इवन ऑड और फ्रैक्शन नंबर की कंडीशन बताई थी। तो इसमें n की वैल्यू कैसी आ रही है, इवन आ रही है। जब इवन आ रही थी तो हमने क्या बताया था कि दो इमेज कोइंसाइड होंगी, मतलब दो इमेज एक ही जगह पर बनेगी। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इमेज काउंट करेंगे तो क्या होगा, एक इमेज कम हो जाएगी। इसीलिए नंबर ऑफ इमेज कितनी बन जाएंगी, नंबर ऑफ इमेज कितना करेंगे हम लोग, 360 बाई थीटा जो वैल्यू आ रही है -1, डायरेक्ट -1, तो कितना आ जाएगा भाई, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, यानी इसकी इमेज कितनी बनेंगी, 5 इमेज बनेंगी, ठीक है ना। देखिए हम लोग ने प्लेन मिरर पे जितने जितने क्वेश्चंस बन सकते थे उसके हिसाब से बताया आपको। यहाँ से हम लोग का प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन का फिनोमेना फिनिश होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक